आपने कभी सोचा है आयरन के बने मटेरियल्स ही चुंबकों की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट क्यों होते हैं? एल्युमिनियम भी तो एक मेटल है, लेकिन उसके पास इस तरह की स्ट्रांग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होती? हमारा जो कंपास नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों पॉइंट करता है? और अगर मैं चाहूं तो एक मैग्नेटिक चुंबक मटेरियल को फ्रिज के दरवाजे पर ले जाकर आसानी से चिपका सकता हूं, लेकिन उसी मैग्नेट को अगर मैं एक लकड़ी से बने दरवाजे पर ले जाकर चिपकाना चाहूं तो वो कुछ भी हो जाए उस पर चिपकने वाला नहीं है। बट व्हाई इज दैट? एक बात तो पक्की है, हमें इन मटेरियल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए उन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखना होगा, है कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की मदद से। चलिए एकदम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके मेनली दो काम होते हैं। नंबर 1, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाना, एंड नंबर 2, अपने ही एक्सिस के अबाउट स्पिन करना। नाउ इलेक्ट्रॉन की इस तरह के मूवमेंट के कारण एक छोटा करंट का लूप भी क्रिएट हो जाता है, और जिसके चलते इवेंचुअली आप एटम्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट को भी डेवलप होता हुआ देख सकते हो। लेकिन आपको पता है, मैटर के अंदर इन सभी मैग्नेट्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सभी मैग्नेट्स एक सिंगल डायरेक्शन में ही अलाइंड हो, राइट? और यही कारण है कि इन्हीं अरेंजमेंट्स के कारण कुछ मटेरियल बिल्कुल मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं और कुछ मटेरियल बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं होते। अब इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नंबर 1 की ओर, जिसे डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की खास बात यह होती है कि वो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि वो उनसे रिपल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट से वीकली रिपल करके उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब कभी इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाता है, तो इन मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लेते हैं कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को अपोज करने लगते हैं। आसान शब्दों में इसे आप ऐसे याद रखिए, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के पास हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को रिपल्शन करने वाली प्रॉपर्टी होती है। अगर आप एग्जांपल की बात करें तो हमारा पानी और कॉपर के बने वायर्स इस तरह के मटेरियल्स हैं जो डायमैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टीज शोकेस करती हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अपने इस रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी के कारण मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए आइडियल माने जाते हैं। मतलब आप एक चुंबक के ऊपर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखकर लिटरली उसे उड़ता हुआ देख सकते हो, और इसी को ही मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है, जिसे हम डिटेल में समझेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नंबर 2 इज पैरामैग्नेटिज्म। इसे समझने के लिए एक बार फिर से हमें एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा। अब क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में एटम्स के अंदर के सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, और इसलिए नेट मैग्नेटिज्म भी 0 होता है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, ये सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसी मैग्नेटिक फील्ड की ओर थोड़ा सा अलाइन हो जाते हैं। आसान भाषा में इसे आप ऐसे याद रखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली
अट्रैक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह के पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाले मटेरियल्स हैं एल्युमिनियम, प्लेटिनम एंड लिक्विड ऑक्सीजन। इसे आप याद रखना। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अपने उसी ओरिजिनल वाले नॉन मैग्नेटिक न्यूट्रल स्टेट में वापस चले जाते हैं। फिर बात आती है उन मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो हमेशा दूसरे मैग्नेट्स की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। जी हाँ, उन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। और इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेना चाहिए। नंबर 1, मैग्नेटाइजेशन, मतलब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे मटेरियल के अंदर कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है, इसे कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। देन नंबर 2, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम एक मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैपिटल एच से इंडिकेट किया जाता है। आसान शब्दों में इसे आप ऐसे याद रखिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो एक्सटर्नल एफर्ट है जो मटेरियल के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल का रिस्पॉन्स। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ही देखी जाती है। जी हाँ, यहाँ पर हम मैग्नेटिक डोमेन्स की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक डोमेन मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर के वो छोटे 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 रीजन्स जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट्स नेचुरली एक सिंगल डायरेक्शन में ही अलाइंड होते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आप इन मैग्नेटिक डोमेन्स को छोटे छोटे मैग्नेट्स के जैसा कंसीडर कर सकते हो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ये डोमेन्स नेचुरली एक दूसरे के साथ पैरेलली अलाइन हो जाते हैं, और इस तरह डोमेन्स के पैरेलली अलाइन हो जाने के कारण हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। और इस तरह के स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाले मटेरियल्स हैं आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। इसे याद रखना। रियल लाइफ सिचुएशंस में आप इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के अंदर लगा हुआ देख सकते हो। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एक सर्टेन टेम्परेचर लिमिट तक ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सस्टेन कर पाते हैं। मतलब अगर आपने टेम्परेचर को एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया तो इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। उस थ्रेशोल्ड टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। डायमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अपोज करना। पैरामैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट होना। और फेरोमैग्नेटिज्म मतलब वो प्रॉपर्टी जो किसी भी मटेरियल को स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकती है ना इंटरेस्टिंग? आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।